ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या खाक मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो जी हाँ साथियों, हमें संघर्ष से नहीं भागना है, हमें संघर्ष करना है, हमें मेहनत करना है। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तकलीफ़ें आती रहती है, लेकिन उन तकलीफ़ों से हमें मज़ा भी लेना है, सीखना भी है और आगे बढ़ते रहना है। निरंतर संघर्ष करते रहना है, निरंतर कोशिश करते रहना है। और हम सभी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें कोशिश करना है, हमें मेहनत करना है। हमारी एक दिन हमारी सफलता ज़रूर मिलेगी, हमें सफलता। तो जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्मी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दिल खोल के स्वागत करता हूँ। तो चलिए, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ने जा रहे हैं। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में साइंस काफ़ी हद तक अच्छा साइंस रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है साइंस। और इसके लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी यूथ का जो बुक है RRB 2024-25, जिसमें रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम्स हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, JEE हो, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया बुक है। और देखा जाए तो अगर इसे पढ़ लिया जाए अच्छे तरीक़े से न्यूमेरिकल के साथ, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बशर्ते कि यह दिमाग में होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से शुरू करें और फिजिक्स पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, और सबसे पहला चैप्टर है मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियाँ। इन 4 टॉपिक को हमें इसमें देखना है, मात्रक, मापन और मापक यंत्र में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है, नहीं पकड़ना है। तो शक्ति की इकाई कौन नहीं है? तो शक्ति की इकाई नहीं है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है यह शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा यह ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। चलिए देख लेते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या क्या होता है और शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है, एक साथ देख लेते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक एक तो जूल होता है, जूल के साथ साथ वाट सेकेंड होता है, उसके बाद वाट घंटा होता है और किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जूल कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, वाट सेकेंड, इसमें समय लगा हुआ है, ध्यान में रखना है, समय लगा हुआ है, वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा, यह किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। वही शक्ति का मात्रक देखा जाए तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। क्यों शक्ति, क्यों जूल प्रति सेकेंड, क्यों शक्ति क्या होती है? तो शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति, यानी कार्य वटा में समय, वही होता है शक्ति। कार्य वटा में समय, तो कार्य का मात्रक जूल हुआ और समय का सेकेंड, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। इसके साथ साथ शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक। उसके साथ साथ किलोवाट होता है, वाट, किलोवाट, इसके साथ साथ मेगावाट, ठीक, और हॉर्स पावर HP, ये सभी मात्रक होता है। ऐसे मात्रक नहीं, ध्यान में रखना है। तो जूल प्रति सेकेंड, वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP, हॉर्स पावर, ये सभी शक्ति का मात्रक है। और जूल, वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा यह कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, समझते हुए चलना, ऐसा नहीं कि हमें भाग जाना है सिर्फ क्वेश्चन करते हुए। इस प्रकार पढ़ें कि एक क्वेश्चन से हमें और क्वेश्चन बन जाए, ठीक, और समझते हुए चलना। चलिए साथ साथ डिस्कशन देख लेते हैं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है और इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, ठीक। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, यह हमें ध्यान में रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में, ठीक। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए, जबकि जूल सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट, ये सभी शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है।
उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब हमें पकड़ के चलना है ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊर्जा की इकाई नहीं है तो ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है, तो किलोवाट ऊर्जा का इकाई नहीं है। क्या, किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक है, तो किलोवाट यह शक्ति का मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है, किलोवाट शक्ति का मात्रक है। किलोवाट पढ़े हम लोग, किलोवाट हो, वाट हो, मेगावाट हो, जूल प्रति सेकेंड बोले, एचपी बोले, ये सभी शक्ति का मात्रक है। तो किलोवाट शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसके साथ साथ वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, जूल, ये सभी ऊर्जा का मात्रक है। और यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा है तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या, कैलोरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कि प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसी को ही विभवांतर कहा जाता है। और इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, तो ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ एम्पियर है तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्या, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, देखिए प्रतिरोधकता का एसआई इकाई, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा इकाई है ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है ओम। सिर्फ अगर बोले प्रतिरोध, अगर बोले प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का क्या होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता ओम मीटर हो जाएगा। चलिए कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। तो सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब रुकावट जिसमें विद्युत का चालन सही से न हो, ठीक, तो प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। तो प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, सॉरी चलिए, तो प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, कैसे, तो देखिए ओम का नियम से पता होगा। ओम का नियम होता है क्या, तो ओम का नियम है होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर किसका नियम है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। अगर यहाँ देखें हम लोग, यहाँ देखें कि अगर R को छोड़ दे, प्रतिरोध अगर निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो R को छोड़ दे तो इधर हो जाएगा आपका V और इधर गुना में है I, तो आ जाएगा यहाँ भाग में, तो V बटा में I और बराबर हो जाएगा R। V बटा में I बराबर में R, यही R होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक, और V मतलब क्या, तो वोल्ट। V मतलब वोल्ट, I क्या है, I विद्युत धारा यानी एम्पियर है। ठीक, तो रेजिस्टेंस बराबर यानी प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा में एम्पियर, वोल्ट बटा में एम्पियर। तो ही है वोल्ट बटा में एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। हमें आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अजी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसमें कोई दिक्कत ना होगी। आवर्धन का इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान में रखना है। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन अनुपात होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा इकाई होता है। विद्युत शक्ति का, तो शक्ति का पता है वाट होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। साथ साथ जूल प्रति सेकंड ध्यान में रखना है, किलोवाट ध्यान में रखना है, मेगावाट ध्यान में रखना है, एचपी सभी उसका ही मात्रक है। लेकिन ऐसा ही मात्रक बोले तो वाट, ऐसा ही मात्रक बोले तो वाट। ठीक, और यह जो है किलोवाट, ये सभी ध्यान में रखना है हमें। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है क्या, तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से दर्शाया जाता है, किससे, डी से दर्शाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी कैसे ही क्या है, तो हमें पकड़ के चलना है दूरी। फोकस दूरी मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, पता है आपको, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, तो वाणिज्यिक मात्रक बोले, वाणिज्यिक मात्रक बोले, सॉरी वाणिज्यिक मात्रक बोले
तो वाणिज्यिक मात्रक में आ जाएगा अपना किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो जाएगा वाणिज्यिक मात्रक में, तो ध्यान में रखना है वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। और अभी पढ़े हम लोग 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, कमेंट कीजिएगा जरूर से जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता कैसे है, क्या है प्रतिरोधकता। तो पढ़े हम लोग प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो ओम, ओम किसका, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। एम्पियर, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है। और कैलोरी, कैलोरी किसका, ऊर्जा का मात्रक होता है, न कि एसआई मात्रक होता है। यह भी कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन यह जो मात्रक है यह सीजीएस प्रणाली में, किस प्रणाली में यह मात्रक है, सीजीएस प्रणाली में मात्रक है ऊर्जा का, तो कैलोरी, ठीक है, उसमें ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, लेकिन सीजीएस प्रणाली में होता है। ठीक, यहाँ बात क्या है, यहाँ बात है एसआई मात्रा का, यहाँ बात है एसआई मात्रा का। तो हमें इस प्रकार से पकड़ के चलना है, पहले बोल दिए हैं। उसके बाद देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसमें समय नहीं देना है हमें। ठीक, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसे मात्रक। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन की दर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ध्यान में रखना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ और, जैसे शक्ति का मात्रक क्या, तो शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक, विद्युत प्रतिरोध का क्या, तो ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या, तो कूलॉम होता है। और बल का क्या, तो बल का न्यूटन होता है। रेडियोधर्मिता कैसे क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है बेकुरल, यानी बेकुरल साहब खोज किए थे। तो रेडियोधर्मिता कैसे मात्रक क्या होता है, रेडियोधर्मिता के बेकुरल, रेडियोधर्मिता का बेकुरल, रेडियोधर्मिता का बेकुरल। चलिए साथ साथ मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक देख लेते हैं। जैसे सात मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, तो वे 7 देख लेते हैं। जैसे मीटर, मीटर का मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या है, भार, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। बल और भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल और भार का ऐसा मात्रक, बल और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। चलिए ऐसे पत्ती में भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अनुभौतिक राशियों के ऐसे मात्रक देख लेते हैं। जैसे वही है लंबाई का क्या, तो लंबाई का मीटर, लंबाई का क्या, लंबाई का मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का केजी होगा, समय का सेकंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और ताप के केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राशि का ऐसे मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला, तो कैंडेला अभी हम लोग पढ़े हैं, कैंडेला किसका होता है ऐसे मात्रक, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। उसके बाद देखिए संवेग की ऐसे पत्ती में क्या क्या है, संवेग, तो हमें पॉइंट पकड़ना है पहले, संवेग क्या होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और वेग का क्या हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से हो जाता है संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया होगा। तो संवेग की ऐसे पत्ती में इकाई क्या है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और इस हिसाब से इसका मात्रक क्या हो जाता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। चलिए विद्युत आवेश, तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तथा उनमें संचित गुण को ही क्या आवेश कहा जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार का, तो आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यह जो नाम है धनावेश और ऋणावेश, आवेश की खोज कौन किए थे, कौन दिए ये आवेश, धनावेश और ऋणावेश, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम ध्यान में रखना है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था यह नाम। एसआई मात्रक इसका क्या होता है अब इसका, तो कूलम होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी ध्यान में रखना है। चलिए, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ध्यान में रखना है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है और एक पार्सेक में होता है, एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। वहीं मीटर में देखा जाए तो 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। तो तीनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक पार्सेक में कितना था, 3.26 प्रकाश वर्ष। और उसी को मीटर में देखा जाए तो 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष तो दूरी का मापन अभी हम लोग देखें। प्रतिरोध का मात्रक क्या, तो ओम पढ़े हम लोग, ठीक है। V बराबर IR ओम का नियम है, पढ़े हम लोग, ठीक है। और किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का। देखिए जो पढ़ लिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें पढ़ना भी तो ज़्यादा है, ठीक। चलिए, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक। आवेश कूलम और धारा तो एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस हम लाइन पे आते हैं। पॉइंट है कि कार्य का एसआई इकाई नहीं है। कार्य का ऐसा इकाई नहीं है, तो कार्य का ऐसा इकाई नहीं है, तो कार्य का ऐसा इकाई नहीं है, कौन नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ न्यूटन मीटर है, क्या न्यूटन मीटर। तो पहले पकड़िए न्यूटन मीटर, आंसर हो गया नहीं। आंसर तो देख ही लिए होंगे कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पहले पकड़ लेते हैं कि क्यों नहीं होगा, कौन नहीं होगा। तो कार्य कैसे मात्रक जूल होता है, आपको पता है क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है। इसके साथ साथ कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है, कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है एफएस। कार्य बराबर क्या होता है, एफएस, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन ही कार्य होता है। वो होता है ना, W बराबर एफ एस पढ़े होंगे, W बराबर एफ एस कोस थीटा एफ एस, ठीक। यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मीटर होता है। तो इस हिसाब से कार्य कैसे इसे कार्य का एक मात्रक हो जाता है क्या, न्यूटन मीटर। इसके साथ साथ अगर बल को अगर बदल दीजिएगा, यहाँ न्यूटन न लिखिए और बल का जो मात्रक होता है क्या, F बराबर क्या होता है, एम ए। F बराबर क्या होता है, एम ए। और एम की जगह क्या लिख दीजिए, मास का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। और ये एक्सेलरेशन का त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ साथ एक और मीटर, तो इस हिसाब से जो हो जाता है अपना क्या, यह केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का तीनों मात्रक जो ऑप्शन में दिया हुआ है किस प्रकार से हुआ, यह हमको समझा दिए हैं आपको। और यह जो है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा कि यह बल का मात्रक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे, तो समझा देते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। मास, एम मतलब मास का कितना होता है, तो मास का होता है मात्रा क्या, यानी द्रव्यमान का केजी होता है। और ए एक्सेलरेशन है त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वही ना है, वही है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, किसका मात्रक है, तो यह बल का मात्रक है। यह किसका मात्रक है, यह बल का मात्रक है, कार्य का मात्रक नहीं है। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की एसआई का क्या है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इस पॉइंट को आपको पकड़ के चलना है। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। लेंस की शक्ति बराबर जो होती है यह 1/f डायोप्टर होती है। 1/f यानी फोकस दूरी, ठीक। चलिए F क्या है, F फोकस दूरी है। अगला क्वेश्चन से पहले डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देता है, मतलब जो दोष है
वो दिखाई देगा, ध्यान में रखना है। जो दोष है वह तो दिखाई देगा, नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, तो वह निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि की दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मायोपिया, ध्यान में रखना है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देखेगा परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि में, ठीक। चलिए साथ साथ इसके साथ साथ अगला पॉइंट है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, इसमें क्या हो जाती है? जरा दृष्टि दोष कब होती है? तो वृद्धावस्था में हो जाती है। जरा दृष्टि दोष जो होता है वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता यह घट जाती है, आँख की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे व्यक्ति की मतलब समंजन क्षमता घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को देख पाता है और न ही नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। और इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो निकट हो ना ही दूर हो, ठीक है। तो दोनों लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को तो क्यूरी में मापा जाता है। किसमें? क्यूरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाएगा? क्यूरी में। किसमें मापा जाएगा? क्यूरी में। चलिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट तो शक्ति का मात्रक है, वाट पता है। पास्कल दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। और विद्युत धारा के ऐसे मात्रक होता है तो एम्पियर। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति का इकाई अश्व शक्ति होता है। उद्योग में शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? मतलब शक्ति की इकाई क्या होती है? तो अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। चलिए शक्ति बराबर, ध्यान में रखना है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। कार्य करने की दर को ही तो शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसे पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक। तो ध्यान में रखना है। चलिए और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ध्यान में रखना है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। चलिए ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? शक्ति कैसे मात्रक शक्ति कैसे मात्रक क्या है? शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। शक्ति कैसे मात्रक क्या है? शक्ति कैसे मात्रक वाट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ध्यान देना है हमें कि स्वास्थ्य संगठन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। वहीं 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो सर्वोत्तम WHO के अनुसार 45 डेसिबल और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि की माप की यूनिट तो डेसिबल पता है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है तो डेसिबल के अनुसार। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल। तो प्रतिबल एक प्रकार का दाब है। प्रतिबल ध्यान में रखना है। प्रतिबल एक प्रकार क्या? तो प्रतिबल एक प्रकार का दाब है। और दाब क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, यही ना। तो देखिए प्रतिबल यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रतिबल का मात्रक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। प्रेरण के क्या हो जाएगा? हेनरी। प्रेरण के क्या हो जाएगा? हेनरी। और फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। फ्लक्स का वेबर। तो चुंबकीय घनत्व का टेस्ला, प्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में तो कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का
ठीक है। चलिए, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो पता है कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक सेम होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और शक्ति बराबर क्या होता है? तो W/T, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य करने की दर यानी शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, W/T, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। बाद बाकी घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यू, दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विस्थापन यानी दूरी तो मीटर। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश का इकाई है एम्पियर सेकेंड। यहाँ से हमें एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, क्विट को ध्यान में रखना है। क्या? क्विट क्विट यानी Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है? तो Q आवेश है, Q क्या है? Q आवेश है। I क्या है? तो I विद्युत धारा है, और T क्या है? तो T समय है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पता है। तो यह एम्पियर हो गया और यह समय हो गया। तो एम्पियर और समय किसकी इकाई है? तो Q का यानी आवेश का, ठीक। और यहाँ से यह भी फॉर्मूला निकल के आता है, धारा बराबर क्या होता है? तो Q/T, धारा बराबर यानी I बराबर, तो यहाँ Q इधर रह जाएगा, T बटे में चला आएगा, इस हिसाब से। तो ध्यान रखना है हमें, क्विट ध्यान में रखना है। क्या? क्विट, Q बराबर IT। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैलन समानता डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, तो गैलन क्या? तो आयतन की माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? आयतन की माप के रूप में। एक गैलन में कितना होता है? तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में 3.785 लीटर, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। क्या? दूरी मतलब प्रकाश वर्ष, और खगोलीय दूरी है तो प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर पता है आपको कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। वही किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 दे देना है, बस 10⁻12 हो जाएगा। तो किलोमीटर में मतलब 9.46 × 10⁻12 तो किलोमीटर में, और 9.46 × 10⁻15 तो मीटर में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, आपको पता है, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन, दबाव की एसआई क्या है? दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, दबाव यानी बल बटा में क्षेत्रफल, दाब बल बटा में क्षेत्रफल, तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किधर है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए, यही दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, और इस प्रकार से दाब का एक मात्रक तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाता है, और दाब का मात्रक तो पास्कल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। डैश से लेकर पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी डैश की लंबाई की यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, इसे खगोलीय एकक कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय एकक। और यहाँ जो ध्यान रखना है, एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। 1.495 ध्यान में रखना है, 1.495 × 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बल का इकाई क्या है? बल का पीछे देख लिए हम लोग, केजी मीटर प्रति स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बल का एसआई मात्रक। उसका देखिए, बल फोर्स की यूनिट क्या है? तो न्यूटन तो सब जानता है, आप भी जानते हैं।
ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं पकड़ना है तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, एकदम सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का क्या हो जाएगा? फ्लक्स का आपका वेबर होता है, क्या? फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, और वही घनत्व रहता तो टेस्ला। ठीक, फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। प्रेशर यानी दाब का पास्कल हो जाएगा, सही है। ठीक, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, ठीक है। चलिए, तो अपना आंसर बी हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्थापन की एकम इकाई, तो विस्थापन मतलब मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का वोल्ट होता है, पता है आपको, विभवांतर का वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का भी पढ़े हम लोग, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। धारिता का फैराडे, ध्यान रखना है, धारिता, विद्युत धारिता का फैराडे। प्रेरकत्व का हेनरी, प्रेरकत्व का हेनरी। दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। उसके बाद देखिए शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का वाट, शक्ति का वाट होता है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? ध्यान में रखना है, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। उसके बाद देखिए जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डैश की ऐसा इकाई है। तो जी के मान की, तो जी के मान का क्या होता है? जी के मान की तो मतलब जी जो होता है, छोटका जी बराबर पता है आपको कितना होता है? 9.8 कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यह जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वह किसका मात्रक होता है? तो त्वरण का भी मात्रक होता है। तो यह त्वरण का मात्रक किसका मात्रक हो जाएगा? यह त्वरण का मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अपना आंसर हो जाएगा त्वरण। उसका देखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है, मतलब किसकी इकाई एसआई इकाई है? ठीक, तो बड़ा वाला जी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जब पढ़ते हैं हम लोग कि जो बड़ा वाला जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67, कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के पावर 11, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर लगाना है साथ में। तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, पता है। प्रतिरोधकता का क्या? ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता की ओम मीटर। भार की ऐसा इकाई डैश की ऐसा इकाई के बराबर है, तो भार का भी न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन होता है, दोनों का बराबर होता है। भार और बल का, भार और बल का, भार और बल का। चलिए, अगला है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, चाल की, तो चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का बेग का भी कितना होता है? बेग का भी मीटर प्रति सेकंड, बशर्ते कि बेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। ठीक है, चाल बराबर क्या? दूरी बटा में समय, तो दूरी क्या? मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो एक तो हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल, यानी कि बल दोनों में है, तो और दूसरा हो जाएगा बल और भार, इसका भी क्या होता है? न्यूटन होता है, बल का भी और भार का भी। उसके बाद देखिए, मीटर प्रति सेकेंड उसका निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका? तो त्वरण का। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का ऐसा इकाई है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, त्वरण क्या? त्वरण सदिश राशि, त्वरण एक सदिश राशि है। डैश की ऐसा इकाई जूल प्रति सेकेंड है, जूल प्रति सेकेंड, तो शक्ति का, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, जूल प्रति सेकेंड, शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। शक्ति क्या? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, शक्ति बराबर क्या? कार्य बटा में समय, तो कार्य W बटा में समय, तो T, और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है, तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड किसका? तो शक्ति का। चलिए, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, न्यूटन, तो किसका? बल का, किसका? तो बल का। उसके बाद देखिए, डैश की ऐसा इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन किसका हो जाएगा? भार और बल का, भार और बल का। भार को वजन भी कहा जाता है, तो वजन और बल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पता है आपको, इसमें समय नहीं देना है। और क्यूट भी ध्यान में रखना है, क्यूट, ठीक, यानी Q बराबर IT। डैश की ऐसा इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर है? डैश की ऐसा इकाई बोल्ट है, तो बोल्ट किसका? विभवांतर का बोल्ट, विभवांतर का बोल्ट। कुलॉम किसका? तो कुलॉम विद्युत आवेश का, पता है आपको, कुलॉम का विद्युत आवेश। क्यूट भी ध्यान में रखना है, Q बराबर IT। Q क्या है? आवेश है, I क्या है? विद्युत धारा है, एम्पियर है, T क्या है? तो T टाइम समय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, त्वरण कैसे मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई है, तो केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ऐसे ये सभी भी ताप के ही मतलब मात्रक है।
लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। तो तापमान की एसआई मात्रक क्या था? केल्विन। तापमान की एसआई मात्रक केल्विन। चलिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका था? दाब का। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका था? दाब का। तो दाब बराबर पता है आपको क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का कितना हो जाएगा? न्यूटन। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका आ जाएगा? तो दाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार की और बल का बराबर होता है, आपको पता है, भार और बल का बराबर होता है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, वेग, त्वरण और दूरी में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय, क्या? समय। चलिए, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक नहीं है? अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का पता है, केजी प्रति मीटर क्यू होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बल का तो न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और संवेग का तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग बराबर क्या? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान का क्या है? केजी हो जाएगा, और वेग का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो वही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? समान नहीं होती, किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो देखिए, कार्य एवं ऊर्जा का क्या हो जाएगा? कार्य एवं ऊर्जा का जूल भी हो जाएगा। दूरी और विस्थापन का मीटर हो जाएगा। चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ बल का न्यूटन हो जाएगा, लेकिन दाब का पास्कल हो जाएगा, ठीक। तो आंसर अपना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर डैश की इकाई ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम, अप्रतिरोधकता का ओम मीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मंदता की एसआई इकाई क्या है? मंदता। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ऋणात्मक त्वरण तो मतलब त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ही हो जाएगा मंदता का भी। चलिए, देख लेते हैं इसको। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है, और मंदता का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी हाँ साथी। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो समान किसका? कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है। उसके बाद देखिए कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर, तो पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। और दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल, तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है, तो क्या वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। वाट तो शक्ति का मात्रक है, लेकिन यहाँ मिलान करना है तो वाट में हो जाएगा नैनोमीटर। वाट में क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। किलो वाट, तो किलो वाट में क्या हो जाएगा? किलो वाट में आपका हो जाएगा 1 किलो वाट में 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट में 1000 वाट हो जाएगा। और 1 किलो वाट घंटा, तो 1 किलो वाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, पता है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 HP में 746 वाट होता है। उसके बाद देखिए, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर। तरंगध्वज का ऐसा मात्रक क्या था? तरंगध्वज का होता है मीटर। तरंगध्वज का क्या होता है? मीटर, ध्यान में रखना। तरंगध्वज का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है तरंगध्वज का ऐसे मात्रक। कि घुरिया चांद, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए तो मोल। पदार्थ की मात्रा कैसा मात्रक? मोल होता है, ठीक है। चलिए, और इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। इसको जो 1 मोल में होता है, 1 मोल में कितना होता है? तो 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मूल का प्रतीक है? तो मूल का प्रतीक क्या होता है? मूल का प्रतीक है MOL। मूल का प्रतीक क्या है? MOL। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक, तो वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मात्रक कूलॉम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलॉम प्रति सेकेंड। कूलॉम प्रति सेकेंड, तो कूलॉम किसका? आवेश का होता है। कूलॉम किसका? आवेश का होता है। कूलॉम किसका? आवेश का होता है। और समय
सेकेंड का समय, सेकेंड का समय आपको पता है यह किसका हो जाएगा, यह आवेश और समय, तो इधर हो जाएगा एम्पियर, इधर क्या हो जाएगा एम्पियर। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्विट, क्या क्विट यानी Q बराबर IT। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, T टाइम है, और यहाँ कूलॉम प्रति सेकेंड, इधर वाला T उठा के इधर ले आइए, बटा में चला जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बच जाएगा, वही I बच जाएगा, मतलब एम्पियर बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या है, तरंग वेग, तरंग वेग का ऐसा मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड, तरंग वेग मतलब वेग, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण डैश में तो डेसिबल में मापा जाता है, पहले पढ़े हैं। ध्वनि की प्रबलता किसमें, डेसिबल में मापी जाती है, किसमें, डेसिबल में मापी जाती है। और यह ध्वनि तरंग होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अभी 3 प्रकार का होता है, अवसर्व, स्रव और परासर्व। अवसर्व, स्रव और परासर्व। अवसर्व जब जिसका मतलब 20 HZ से कम हो, जो जिसकी आवृत्ति 20 HZ से कम हो तो अवसर्व, ठीक है। और 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में हो तो उसे सर्व कहा जाता है, ऑडिबल कहा जाता है, और मानव का कान इसे ही सिर्फ सुन सकता है। और परासर्व में हो जाएगा आपका 20 HZ से अधिक, 20 HZ से अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दूसरा है मापन। अब हमें पढ़ना है मापन, तो भागना नहीं है, बने रखना है, एकदम बने रहिए, पढ़ते रहिए, मजा लीजिए। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। तो बस हौसला बनाए रखना है, धैर्य रखना है, भागना नहीं है। बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जी हाँ साथियों, हमारे भाइयों, हमारे मित्रों, मज़ा तो आएगा जब सक्सेस होइएगा। तो सफलता लेने के लिए, सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, वीडियो तो देखना पड़ेगा आपको, और समय तो देना पड़ेगा। तो भागिए नहीं, देखिए, तभी तो अपना एक्सिट पक्का होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, मापन। तो मापन में एक एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है, तो एक एटमॉस्फेयर में एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 10 के पावर 5 पास्कल, इसे यह भी लिख सकते हैं 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। देख लीजिए, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाली दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई पास्कल, बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, तो 1 HP में 746 वाट होता है। पीछे भी पढ़े हैं, 746 वाट को क्या कहा जाता है, 1 HP कहा जाता है, आपको पता है, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, तो पता है डायोप्टर किसका, विद्युत सॉरी लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है, डायोप्टर लेंस की क्षमता P पावर बराबर 1/F होता है, 1/F होता है, जिसमें F क्या है, F फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, मतलब दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो 1/में हो जाएगा मीटर, 1/में मीटर हो जाएगा। तो 1/में उसको ऊपर ले जाइएगा, ऊपर ले जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है मीटर इन्वर्स। मीटर इन्वर्स तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे, बस आपको भागना नहीं है, रुक के रहना है, वीडियो को टोटली पूरा देखना है, पूरा चैप्टर नहीं, पूरा बुक हम आपको समझा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे भाई सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन। देख लीजिए, और देख लीजिए यहाँ 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है, 1 मीटर में 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, 1 मीटर में 10 के पावर -3 किलोमीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है, 1 मीटर में 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है, और 1 मीटर में 10 के पावर 15 फेमटोमीटर होता है, ठीक। और इसको आप ध्यान में कैसे रखिएगा, तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा, क्या क्या क्या, तो आपको ध्यान में रखना है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, डेसी, सबसे नीचे से डेसी, उसके बाद में सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। इसके साथ साथ
जेक्टो और एक्टो, जेक्टो और एक्टो। और इसमें आपको ध्यान में रख लेना है क्या, तो डेसी, जब डेसी आए तो माइनस में, यानी 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 या -2 हो जाएगा, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 1 2 3 तो ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको चले जाना है 6 9 12 15 18 21 24 इस प्रकार से। तो 1 2 3, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, उसके बाद 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18, इस प्रकार से आपको जाना है। और ध्यान में बैठा लीजिए, लफ्ज यानी जुबान पर बैठा लीजिए। इस प्रकार से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो और एक्टो। ठीक, ये माइनस में है। और प्लस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे आपको ध्यान रखना है डेका, क्या डेका, तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, जेटा और योटा, जेटा और योटा। अब बस यही काम को इधर प्लस में कर देना है, प्लस में कर देना है, मतलब 10 के पावर 1 प्लस में 2, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, उसके बाद 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 10 के पावर 21, इस प्रकार से। ठीक, इधर पढ़ना है, प्लस वाला में पढ़ना है डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, जेटा और यूटा। इधर पढ़ना है आपको माइनस वाला में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो और एक्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, प्रतिदीप्ति की माप, तो प्रतिदीप्ति की माप जो होता है वो लक्स मीटर, किस में की जाती है, लक्स मीटर में, किसमें, लक्स मीटर में। प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है, ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। 1 लक्स बराबर, 1 लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, आपको पता है 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। देखिए कितना बार पूछ लिया है, कितना बार पूछ लिया है। उसका देखिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा। तो इसी को अगर अंक के रूप में लिख लें तो यही होता है। एक तो लिख सकते हैं इसको 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और नहीं तो लिख सकते हैं 36 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है, या 1000 वाट उसको कहिए, क्या 1000 वाट कहिए या जूल प्रति सेकेंड कहिए, तो अपना आंसर ये है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर तो 1000 वाट के बराबर। उसके बाद देखिए 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 5.5। तो बस हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। और यह आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और यहाँ पूछा है 5.5, तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, इसमें 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 आपको 5.5 से गुना करना है। ठीक, और 5.5 तो घबराना नहीं है। 10 के पावर 6 को 10 के पावर 6 ऐसा ही छोड़ दीजिए, 10 के पावर 6 को 10 के पावर 6 ऐसा ही छोड़ दीजिए। आप गुना कर लीजिए 3.6 में 5.5 से, 3.6 में 5.5 से गुना कीजिएगा तो 19.8 जाएगा। ठीक, बाद बाकी 10.6 लिख दीजिए उसी प्रकार से। ठीक, समझ में आया, आ गया होगा। चलिए बाद बाकी सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करना है। 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में न्यूटन का जो मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वही कर लेना है, बस एक एक लगा हुआ है, बस 1 न्यूटन वही है। सेम टू सेम क्वेश्चन, 2 किलोवाट घंटा। चलिए एक और देख लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 3.6 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7.2, 7.2 हो जाएगा। अब गुना 10 के पावर 6 जूल, यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में है, हाँ है, ठीक तो है, बी इसी फॉर्म में तो है। चलिए सेम है। चलिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। किलोमीटर देख लीजिए, किलोमीटर में तो 12, और वही मीटर में रहता तो 15, मीटर में रहता तो 15। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर में
10⁻⁹ मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ होता है। लेकिन यहाँ अगर इसी को बटा में कर देते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा। 10⁹ को ही ऊपर में ले जाते हैं तो माइनस में चला जाता है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, और इसी को बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/10⁹ मीटर। एक कूलम प्रति सेकंड बराबर डैश होता है, एक कूलम प्रति सेकंड। क्या क्विट ध्यान में है कि भूल पड़ गए हैं? क्यू बराबर आई टी क्विट, वही ना है। इसको क्यू छोड़ दीजिएगा, टी के लेकर चलाइए इधर बटा में, तो क्यू बटा में टी। क्यू क्या है? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है। और टी क्या है? तो टी टाइम है, समय है, सेकेंड है। ठीक, तो आवेश बटा में समय, कूलम बटा में समय के बराबर क्या? तो बराबर एम्पीयर, विद्युत धारा एम्पीयर। चलिए, कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सरितां नमामि, भवं भवानी सरितां नमामि। चलिए, तो समझ में आ गया होगा क्या? पिकोमीटर पढ़े हम लोग, पिको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। 1 2 3 और 6 9 12 15 18, तो पिको कहाँ जाएगा? 12 में आके मिल जाएगा। चलिए, तो एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। आज 1 जूल बराबर क्या? तो 1 जूल मतलब कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो वही 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? यह कितनी होगी? तो चलिए देख लेते हैं। 100 इकाइयाँ कितना? 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 इकाई मतलब यूनिट। और हमें पता है कि 1 यूनिट में कितना होता है? तो 1 यूनिट में जो होता है, 1 यूनिट में जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो कुछ करना है, 1 यूनिट में होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। यहाँ कितना यूनिट है? 100 यूनिट होता है। 100 से गुना कर दीजिए, और जब 100 से गुना करेंगे ना तो 2 जीरो बढ़ जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10⁻8 जूल हो जाएगा। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻8 जूल। वो तो 360 है ना, 3.6 वाला डी वाला हो जाएगा, डी वाला 3.6 गुने 10⁻8 जूल। चलिए, अब अगला चैप्टर है तीसरा, मापक यंत्र। मापक यंत्र, तो देख लेते हैं इसको भी। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। ओडोमीटर से क्या? तो दूरी मापा जाता है। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में ओडोमीटर। थर्मामीटर शरीर का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में। चलिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता, वस्तु का ताप। तो थर्मामीटर द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व। तो हाइड्रोमीटर ध्यान में रखना है, द्रवों का घनत्व। तो हाइग्रोमीटर। उसमें विकिरण बोलोमीटर, उसमें विकिरण बोलोमीटर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए है, मतलब हम नीचे हैं, ऊपर हमें देखना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। किससे? पेरिस्कोप से। किससे? पेरिस्कोप से। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर तापमान को मापता है। दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप क्या है? एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप चित्रों को पर्दे पर परीक्षण के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर तो पता है, दूरी मापने के लिए, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
चलिए उसका देखें, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, दाब का मापने के लिए बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हेलियोस्कोप। किसका, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर क्या है, तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, विमानों की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है अल्टीमीटर से। ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ऑडियोमीटर किसको मापता है, ध्वनि की तीव्रता को। और एयरोमीटर, एयरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है एयरोमीटर, वायु तथा गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है तो एयरोमीटर, एयरोमीटर। उसके बाद देखिए विभवांतर को मापने के लिए 10 उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए तो वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर पढ़े हैं पीछे हम लोग। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर, तो विभवांतर, वोल्ट मीटर तो विभवांतर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बिजली का प्रवाह मतलब मिनिमम जो धारा होता है उसको पता लगाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर, किसका, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। एनीमोमीटर हवा का वेग को मापता है, एनीमोमीटर यानी वेग मापक, वेग मापता है किसका, तो हवा का। एनीमोमीटर हवा की वेग मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है, लैक्टोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए, आवर्तन गति को मापने के लिए तो क्रोनोमीटर, आवर्तन गति, सॉरी टैकोमीटर, क्रोनोमीटर बोला है। आवर्तन गति को मापने के लिए टैकोमीटर, आवर्तन गति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति, वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का उपयोग। क्रोनोमीटर क्या है, तो क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर हवा का वेग का मापन करता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति का मापन करता है, स्पीडोमीटर। चलिए विभव मापी, पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है, तो यह मापन उपकरण है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मल्टी, क्या कहते हैं, मल्टी, मतलब यह बहुत सारा मापन करता है, तो मापन उपकरण है विभव मापी। तो विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग होता है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध और विद्युत धारा भी मापी जाती है। तो विभवांतर मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है मल्टी उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मल्टी उपकरण है, मतलब मल्टी टैलेंटेड बन रहा है बंदा ये हो। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा किससे, ये मीटर से मापी जाती है, तो विद्युत धारा वोल्ट मीटर से मापी जाएगा। क्या, तो वोल्ट मीटर से मापा जाएगा आपको विभवांतर। अमीटर या एमीटर विद्युत परिपथ, किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। अमीटर क्या है, अमीटर, तो अमीटर पता है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, एकदम सही है। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा। अमीटर निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वहीं वोल्ट मीटर का अधिक होनी चाहिए। अमीटर कम विद्युत खींचता है, मतलब क्या, तो उपयुक्त सभी सही है। इसके बारे में, अमीटर के बारे में उपयुक्त सभी सही है। आइए, अमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ध्यान में रखना है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, शून्य होता है। तथा आदर्श वोल्ट मीटर अगर वही बोले तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पॉइंट देख लेते हैं। यदि मीटर को परिपथ में पार्श्व में लगाते हैं, मतलब समांतर क्रम में लगाएंगे, तो वह जल जाएगा। कि जलने वालों को जलने दो। अगला क्वेश्चन है कि किसको मापने के लिए स्टाइलागोमीटर, स्टैग्लोमीटर, गोमोमीटर। क्या भाई, हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत है ज़िंदगी में। स्टैग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पृष्ठ तनाव मापने में, किसका, पृष्ठ तनाव मापने में। चलिए, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग
गाड़ियों में डैश मापने के लिए तो ओडोमीटर दूरी मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है, स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? एक क्षेत्र मीटर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटोट ट्यूब। क्या? पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब या पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव्य की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। द्रव्य की प्रवाह की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पिटोट ट्यूब, पिटोट नली। वेंचुरी मापी, वेंचुरी मीटर कहिए। किसी पाइप में बहते हुए द्रव्य के किसी बिंदु पर द्रव्य की मात्रा की दर मापता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है, वहीं रोटामीटर से क्या? विसर्जन को मापा जाता है। अनीमोमीटर से वायु तथा गैस के वेग को मापा जाता है। टैकोमीटर डैश का मापन करता है? टैकोमीटर तो पता है, टैकोमीटर गतिपालक चक्र यानी आवर्ती गति घूमने वाली गति कही, तो टैकोमीटर उसका मापन करता है। टैकोमीटर। चलिए, आरपीएम। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर तो चक्कर प्रति मिनट आरपीएम का मापन करता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो चक्कर प्रति में 1 मिनट में कितना चक्कर, आरपीएम। चलिए, उसके बाद देखिए मल्टीमीटर में होता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में क्या? मल्टीमीटर विभवांतर भी मापता है, करंट भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है, सभी को मापता है। तो ये मल्टीमीटर में होता है। वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, करंट भी मापता है, ओम मीटर भी होता है, प्रतिरोध भी मापता है। चलिए, मल्टीमीटर या बहुमापी मल्टीमीटर का मतलब होता है बहुमापी। एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा का भी मापन करता है, प्रतिरोध का भी मापन करता है, वोल्टता का भी मापन करता है और निरंतरता। तो आजकल यही डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, एकदम सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर में 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का, ना बाबा ना। 8-9 की तीव्रता का अर्थ होता है भारी भूकंप। क्या? भारी मतलब तीव्र भूकंप, विनाशकारी भूकंप, लेके डूबने वाला भूकंप, तबाही मचाने वाला भूकंप हुआ 8-9 की तीव्रता का भूकंप। यह हल्का भूकंप नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि क्या गलत है? तो ऑप्शन डी नंबर सही, डी गलत है। चलिए आगे आ जाते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए तो हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक द्रव्यों की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापी तो हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापता है, वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को मापता है तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी। फैदोमीटर क्या? तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है। और हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं हिप्सोमीटर का प्रयोग। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होती है और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेजर के बारे में जाने तो लेजर की जो खोज है, लेजर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में किया था। लेजर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में किया था। लेजर, इसका अगर देखा जाए फुल फॉर्म लेजर का, तो लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में भी किया जाता है लेजर का प्रयोग। रडार तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग या प्रतिध्वनि सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व
ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। और स्कूबा क्या है, तो इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा किया जाता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोरों के द्वारा स्कूबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, स्कूबा मतलब सेल्फ कॉन्टेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग और एपार्टस। ठीक, तो यह है स्कूबा का फुल फॉर्म। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है पानी की गहराई मापने में। इकोलोकेशन तो पानी की गहराई मापने के लिए जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। तो इकोलोकेशन गहराई मापने के लिए दूध के घनत्व पता है लैक्टोमीटर, द्रवों का अपेक्षित घनत्व तो हाइड्रोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, तापमान तो थर्मामीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में दूरी तो ओडोमीटर, गति यानी स्पीड तो स्पीडोमीटर, और वायुयान की गति टैकोमीटर। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या, तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए, तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए। वोल्ट मीटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, तो ऑस्टेड के द्वारा। ऑरेस्टेड वही है, तो ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया था वोल्ट मीटर का आविष्कार, वोल्ट मीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो गैल्वेनोमीटर। चलिए, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर हो गया। मीटर तो धारा का मान ज्ञात करता है। ठीक, रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट जो है यह प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट ध्यान रखना है, रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्ट मीटर तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग तो धारा की दिशा का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर, धारा की दिशा का पता लगाने में डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति स्पीडोमीटर। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशन का एक प्रकार है सोनार। इकोलोकेशन का अर्थ क्या होता है, इकोलोकेशन का अर्थ होता है प्रतिध्वनि द्वारा स्थान का पता लगाना। और यही सिद्धांत जो होता है किसमें, सोनार में होता है। तो यही है कि डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग की जाती है। सोनार में पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। अमीटर तो ओम मीटर किसका मापन करेगा, ओम मीटर प्रतिरोध का। किसका, ओम मीटर प्रतिरोध का मापन करेगा ओम मीटर। चलिए, हवा की गति तो एनीमोमीटर, हवा की गति यानी पवन का वेग किससे, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए, हवा की शक्ति वेग एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। झूठ की पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफ। झूठ की पता लगाने वाली मशीन कौन सी है, तो पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर कहा जाता है इसे। तो पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज कौन किया था लाइट डिटेक्टर का, तो अगस्टस लार्सन ने किया था। कौन किया था, अगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नार्को टेस्ट, फिल्म में देखोगे ये सब शब्द सुना लगता है, नार्को टेस्ट वगैरह, लाइट डिटेक्टर, नार्को टेस्ट। तो पॉलीग्राफ की खोज, लाइट डिटेक्टर की खोज, नार्को टेस्ट, ये सब कहिए। तो और कौन, ऑगस्टस लार्सन 1921 में। अगला क्वेश्चन, लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ कहा जाता है, पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर। उसके बाद देखिए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए, तो उच्च तापमान मापने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने के लिए, सूर्य का ताप मापना हो, भट्टियों में ताप मापना हो, इस सभी में
पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर। किसका? तो पायरोमीटर, पायरोमीटर। चलिए अब अंतिम है इसमें, पहला चैप्टर का अंतिम उपभाग कहिए, ठीक, कौन सा? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, तो इसको भी देख लेना है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन? द्रव्यमान अदिश राशि है। बाद बाकी संवेग, बल और वेग, संवेग, बल और संवेग, बल और वेग, यह सभी सदिश राशि है। और द्रव्यमान अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी अदिश राशि है। तो लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी अदिश राशि हैं। और सदिश राशियाँ वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी सदिश राशि। वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। किसका? तो अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। और कार्य क्या है? कार्य का अदिश राशि ध्यान में रखना है। कार्य हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, ये सभी अदिश राशियाँ हैं, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो कार्य में कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों अदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों अदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण, बल, संवेग, भार, त्वरण, बलाघूर्ण, ये सभी क्या है? विस्थापन, ये सभी क्या है? तो सदिश राशियाँ हैं। इसके साथ साथ ध्यान में रखना है, ऊर्जा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। बाद बाकी आपको समझ जाते हैं, द्रव्यमान, शक्ति, समय, ये सब अदिश राशि। विद्युत धारा भी अदिश राशि, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर तो विद्युत प्रवाह, क्या? विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। सही, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। किस में? अदिश राशि में। वहीं सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि कौन सी है? तो दाब अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है। बल सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। तो दाब क्या? दाब अदिश राशि हो जाएगी। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है, संवेग में, तो संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि में। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का उदाहरण वेग हो जाएगा। वेग सदिश राशि है। बाद बाकी वजन, तापमान, लंबाई, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सही बात है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है, पता है। कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है, गति अदिश राशि है, यानी चाल, वही वेग रहता तो वेग सदिश राशि होता। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा तो सदिश राशि। वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर और स्केलर इंग्लिश में अगर दे तो वेक्टर सदिश राशि, तो सदिश राशि वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। बाद बाकी दूरी, समय, तापमान, ये सभी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए देख लेते हैं यहाँ से एक बार। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये सभी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और त्वरण, बल और त्वरण। अगला क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा, परिमाण और दिशा दोनों हो तो सदिश राशि, पता है आपको। दिशा और परिमाण दोनों होता है किस में? तो सदिश राशि में। और संवेग क्या है? संवेग सदिश राशि है। इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि है तो बल क्या है? सदिश राशि है। बाद बाकी आयतन, लंबाई और द्रव्यमान अदिश राशियाँ हैं। कार्य में क्या है? कार्य में
तो कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है मतलब कार्य में परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। चलिए अब पहला चैप्टर खत्म होता है हमारा। अब दूसरा चैप्टर है यांत्रिकी। दूसरा चैप्टर है यांत्रिकी, और यांत्रिकी में हमें पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर एक अलग अलग भाग में एक एक चैप्टर करके, और हो सकता है एक मैराथन लाया जाएगा और पूरा फिजिक्स समाप्त किया जाएगा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि हाँ काम की चीज़ है, तो एक लाइक तो बनता है, साथ साथ सब्सक्राइब तो भाई आपको करना पड़ेगा, तभी तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कृपया करके प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।